Hello students. So we have already we have been discussing about the health facilities, and in the last video we discussed about these two boys, and what did we know in the about these two boys, that both of them had the same problem, viral fever था दोनों को, ठीक है. वन इज़ अमान एंड अदर इज़ क्या नाम था, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, हाँ कभी कभी दिमाग से उतर जाता है. वन इज़ अमान एंड द अदर वन वॉज रंजन. अमान एंड रंजन. सो रंजन इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली एंड अमान इज़ थोड़ा सा गरीब सा बच्चा है वो. तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं. द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दैट वाज, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिली इसके बारे में यहाँ ज़्यादा डिटेल. तो अब सम क्वेश्चंस आर फॉलोड हियर. यहाँ पे इसके साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा. वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल? आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस? राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. ठीक है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसके बारे में आप जो है यहाँ पे बता सकते हो. What problems did Aman face in the government hospital and how do you think the hospital can work in a better manner? Hospitals जो है वो और भी अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में आप बताओ. Why did Ranjan have to spend so much money? Give reasons. जब हम ये when we were doing this cartoon at that time only we have discussed कि why Ranjan have to spend so much of money, because he was going to a private hospital. And क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है. अभी एक चीज़ यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन, व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को जब हम टैक्सेस देते हैं, ये टैक्सेस हम क्यों देते हैं? व्हाट आर द रीजंस दैट वी गिव टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना चिल्ड्रन, बिकॉज आपके घर में भी यू माइट हैव सीन योर पेरेंट्स, आपके फादर हैं, आपके भाई होंगे और योर अंकल्स आर देयर, दोज हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस. गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं भी काम करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी अगर काम करते हैं, टैक्सेस तो सबको पे करना पड़ता है. एवरीबडी एंड एनीबडी हैज़ टू पे टैक्सेस. नाउ व्हाई दीज टैक्सेस आर यूज्ड फॉर? व्हाट आर दीज गवर्नमेंट जो है, ये सारे टैक्सेस जो हैं, गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी. बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट इज़ यूजिंग दिस टैक्सेस. पब्लिक सर्विसेज मतलब कॉमन लोगों के लिए ये टैक्सेस यूज़ होता है. एंड क्या क्या चीज़ों में और ये पैसा यूज़ करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ मनी गवर्नमेंट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. So where is all this money used for? We will be talking about it. Defense, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री में प्रॉपरली रन करे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन सब जगहों पे ये सारा पैसा यूज़ होता है. नहीं तो सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स. अपने से सारी फैसिलिटीज़, अभी सपोज सम आउटसाइड कंट्री अटैक्स ऑन इंडिया, क्या हम जा पाएंगे करने के लिए? नहीं. फॉर दैट पर्पज़ डिफेंस इज़ देयर. एंड डिफेंस में इतने सारे लोग देश की सेवा करते हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं. इन सारे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कैसे किया जाता है? इट इज़ फ्रॉम द टैक्स दैट इज़ टेकन फ्रॉम अस. हम ये टैक्सेस जो पे करते हैं, ये सारा पैसा इन्हीं के लिए यूज़ होता है. टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री को आगे ले जाने के लिए ये सारी चीज़ों का, ये सारे पैसों का इस्तेमाल होता है. एंड काफ़ी इसका आउटपुट अच्छा रहता है. गॉट इट? एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि इस सारे पैसों का यूज़ होता है. एजुकेशन, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखते हो, टैक्सेस जो हम लेते हैं उसमें ये एजुकेशन स्कूल्स खोला जाता है, हॉस्पिटल्स खोलते हैं,
गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ऑल्सो रनिंग, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं वो सारी सैलरी कहाँ से आती है? इट ऑल कम्स फ्रॉम हियर। सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स छोटी छोटी जॉब, जैसे कितने लोग हैं इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, टीवी रिपेयर है, लैपटॉप रिपेयर है, इन सब कामों को भी करने के लिए आपको ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो सारी ट्रेनिंग दी जाती है फॉर स्मॉल टाइप ऑफ वर्क ऑल्सो, इस दिस इज ऑल्सो अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट। देन टैक्स मनी और हम कहाँ यूज़ करते हैं? रिलीफ, रिहैबिलिटेशन। अभी रिलीफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे लोगों को रिलीफ चाहिए, दैट इज़ रिलीफ। अर्थक्वेक में जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया है उनके लिए घर कंस्ट्रक्ट करना है, रिहैबिलिटेशन। तो जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, you know just now that I was discussing, on in all those places this money is used on a very large scale। आराम से इन पैसों का इस्तेमाल होता है। स्पेस है, न्यूक्लियर है, मिसाइल है, ये सब कुछ जो है वो is done through the money that is collected in the form of tax। तो इसी से आप समझ सकते हो कि टैक्स कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। इफ़ वी डोंट पे द टैक्सेस ना चिल्ड्रन, ऑल द वेलफेयर एक्टिविटीज़ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। गवर्नमेंट क्या करती है ना, इट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज, जैसे स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, जो कुछ खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत ही गरीबी में जो लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम। पीपल आर इलिटरेट, बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं वो तो जॉब कर लेते हैं। द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, हु आर इलिटरेट, उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ करना ज़रूरी है। सो वन एग्जाम्पल इज़ हेल्थ केयर। कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स? अभी एक तो हम लोगों ने इतना सारा भी यहाँ पे डिस्कस किया है, बाकी का आप जो है सोचना, जस्ट थिंक अबाउट इट। नाउ वी लुक एट दिस टॉपिक, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर आपको पता ही है, विच इज़ अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ पब्लिक, एंड देन प्राइवेट हेल्थ केयर, दैट इज़ बाय द प्राइवेट पीपल, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग हॉस्पिटल्स खोलते हैं एंड ऑल दे अरेंजमेंट्स दैट दे आर डूइंग। तो क्या हुआ, हमने जो ऊपर में स्टोरी पढ़ी वो रंजन एंड अमान, तो टू टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज वी अंडरस्टूड, वन इज पब्लिक एंड वन इज प्राइवेट। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या मिलता है हमें? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें होती है? पब्लिक हेल्थ में क्या होता है? इट इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, मतलब लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स आर देयर एंड देयर इज़ अ कंप्लीट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब कि बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, हर जगह पे दिस बिग हॉस्पिटल्स आर देयर, बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर देयर, एंड इट हैज़ मेड लॉट ऑफ, it gives lot of comfort to the people who are living in these places। तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। कितनी बार क्या होता है, गांव में कुछ सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चाहे जो लोग रह रहे हैं उनको एक कुछ हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, डॉक्टर नहीं है, तो शहरों के डॉक्टरों को फिर गांव भेजा जाता है। ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हमको हर एक तरीके के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है, कॉमन इलनेस से लेके स्पेशल सर्विसेज तक, छोटी मोटी बीमारी से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों तक हर एक चीज़ का इलाज होता है। विलेज में क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे पास, छोटा सा हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ पे एक नर्स होती है, नर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, एंड दीज पीपल दे टेक केयर, नर्स को जो भी पेमेंट है वो गवर्नमेंट करती है, एंड देन द नर्स लुक्स आफ्टर द पीपल कम टू टेक द मेडिकल फैसिलिटीज़। देन there is usually a nurse and a village health worker।
इनको भी ट्रेनिंग है। ये जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, दे गेट द ट्रेनिंग. what training do they get? They are trained in dealing with common illness. मतलब छोटी मोटी बीमारी को ये डील कर पाते हैं. एंड डॉक्टर्स के अंडर में भी ये काम करते हैं. एंड इन एवरी विलेज, आई एम सॉरी, most of the villages we have PHC. Many a times it happens that the women who are there, who are pregnant, बच्चा पैदा होने वाला है और सडनली कुछ उनको हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो दीज हेल्थ सेंटर्स टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमेन. उनकी औरतों की देखभाल करनी है, उनके बच्चों को की देखभाल करनी है. ऑल दीज थिंग्स हैपन इन अ वेरी गुड मैनर. ठीक है. सच अ सेंटर, इस तरह का जो सेंटर होता है, हेल्थ केयर सेंटर, कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरिया. गांव में क्या होता है ना, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पे छोटे छोटे विलेजेस हैं. तो एक जगह पे एक हेल्थ सेंटर बना दिया गया है एंड इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द विलेजेस दैट आर नियर बाय. 8-10 विलेजेस जो है वो एक ही हेल्थ सेंटर के अंडर में आता है. उनको काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं. एंड दे keep reporting to the government what all things they are doing for the people who are coming to the hospital, to the health centers. District level में क्या होता है, district hospitals are there. तो it also supervises all the health centers. मतलब जितना भी हेल्थ सेंटर है, जितनी भी जगह है जहाँ पे कि दिस हेल्थ फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, द हॉस्पिटल्स, जैसे बनारस का हॉस्पिटल है, तो बनारस के आसपास के जितने भी गांव हैं, चंदौली हैं, रामनगर हैं, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स वहाँ आपको नहीं मिलेंगे. तो दे आर ऑल लिंक. छोटे मोटे हॉस्पिटल्स जो हैं या छोटे मोटे हेल्थ सेंटर्स जो हैं, दे आर लिंक्ड विथ ऑल दिस हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल दैट वी फाइंड इन वाराणसी. तो दिस वे centralized system is running in a very proper manner. Large cities are there, बड़े बड़े शहर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं. जैसे अमान जहाँ पे अमान के पापा उसको लेके गए थे. एंड देन देयर इज़ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसा कि हकीम शेख की स्टोरी में बताया गया है. हकीम शेख को लेके ये लोग कितनी जगह दौड़े थे, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम पे ही डिड नॉट गेट द मेडिकल फैसिलिटी एंड उसको बाद में केस करना पड़ा. तो ये भी एक बहुत ही सॉरी स्टेट था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंदा दौड़ता रह गया लेकिन उसको सही टाइम पे इलाज नहीं मिला. तो हेल्थ सर्विस जो है, इट इज़ कॉल्ड एज, इन हेल्थ सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं, फॉर मेनी रीजंस. पब्लिक फैसिलिटी क्यों कहते हैं, हम उसको प्राइवेट भी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, वो प्राइवेट नहीं है. दैट इज़ मेंट फॉर द पब्लिक. आम आदमी के लिए ही ये हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं. तो सारी चीज़ों को, ऑल द कमिटमेंट्स, मीन्स अगर बीमार लोग आ रहे हैं तो उनका किस तरह से इलाज होगा, इसके लिए लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड ऑल द रिसोर्सेज. हॉस्पिटल्स लगाते हैं तो उसमें मशीनें लगानी पड़ती है. एक्सरे मशीन है, ब्लड टेस्ट की मशीन है, ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स है. ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो है, इट इज़ प्रॉपरली टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट. ये सारा पैसा कहाँ से पे होता है, इट इज़ पेड फ्रॉम द मनी दैट गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिंग एज टैक्स. गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में जो मनी ले रहे हैं उसके थ्रू ये सारा अरेंजमेंट्स किया जाता है. तो क्या है कि दीज ऑल फैसिलिटीज़, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, इट इज़ मेंट फॉर एंड क्यों बनाया जाता है ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, व्हाई इज इट मेड एंड व्हाट इज इट्स यूज़? टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज. या तो फ्री में मिलता है या लो कॉस्ट में मिलता है. यस चिल्ड्रन, कभी आपको मौका मिले, भगवान ना करे कभी मौका मिले, लेकिन कभी हॉस्पिटल आपको हम लेके, मतलब कि वी विल शो यू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि जब वहाँ जाते हैं
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 1 रुपया 2 रुपये कितने बार तो आपके इनकम को देख के, गरीबों को देख के पीपल आर चार्जिंग वेरी लेस मनी, 1 रुपीज 10 रुपीज, दिस वे मनी इज चार्ज्ड. Another important function of public health is to take action. अभी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी कभी कभी फैल जाती है. ये जो बड़ी बीमारी फैलती है, द बिग डिजीजेस दैट आर स्प्रेड, उसके वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. तो इसको कौन इरेडिकेट करेगा? हु विल रिमूव ऑल दिस बिग इलनेसेस, हु विल रिमूव ऑल दिस बिग प्रॉब्लम्स, बिग डिजीजेस? इसका भी इलाज जो है वो गवर्नमेंट ही करती है. Health facilities, just see. So this has to be organized by the government and the participation of people, otherwise it is not effective. खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हमारा सहयोग भी उसमें ज़रूरी है. हाँ, भी कहा कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, नो. हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है देश के प्रति. देश को हमारे लिए कुछ करना है तो हमको भी देश के लिए कुछ करना है. बोथ द थिंग्स आर देयर. अब नाउ यू विल आस्क, हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो गवर्नमेंट विल डू अरेंजमेंट्स फॉर अस ना. व्हाट कैन वी डू इन दैट? सो नाउ हियर इट इज सेड दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू हैव टू सी दैट देयर आर नो मॉस्किटोज. अब जैसे वाटर कूलर्स नहीं रखे रहते हैं, जाड़े में हम थोड़ी वाटर कूलर यूज़ करते हैं, तो वाटर कूलर छत पे ले जाके रख देते हैं. वाटर कूलर में पानी जम जाता है, उसी पानी में मच्छर हो जाते हैं, एंड देन वी हैव चिकनगुनिया, मलेरिया, बिग बिग डिजीज़ेस. तो इन सारे डिजीज़ेस से हमको अपने आप को बचाना है. तो हर जगह जितने भी घर हैं, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया. जितने भी घर हैं आसपास में, उन हर जगह पे हमको ये देखना है. तो ये मतलब वही चीज़ जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दैट. अभी हकीम शेख का केस याद है? वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? कोर्ट ने क्या किया? वहाँ कहानी आधी रह गई थी, याद है? ट्रेन से वो गिर गया, उसको इतनी चोट लगी, 8 हॉस्पिटल्स में ही हैड गॉन एंड नन ऑफ द हॉस्पिटल्स एडमिटेड हिम. सबको पता था वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसको एडमिट किया. और यहाँ से चीज़ें जो हैं चेंज हुई. क्या कहा गया था और जस्ट सी कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया. सबसे पहली ड्यूटी है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट इज डूइंग इट, ठीक है. हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको मिलना चाहिए, ये तो प्राइम चीज़ है ही, सबसे ज़रूरी ये है. लेकिन उसके जगह उस वहाँ पे हमारा भी क्या फ़र्ज़ बनता है, ये समझने वाली बात है. एंड द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. हर एक आदमी को जीने का हक है. गॉट इट? सो राइट टू लाइफ शुड बी गिवन. हकीम शेख को जैसे कि इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या हॉस्पिटल्स को उसको मना करना चाहिए था? हाउ डिड द हॉस्पिटल्स नॉट हेल्प? दिस वॉज वन ऑफ द वेरी रॉन्ग थिंग्स दैट हैड हैपेंड. और यही बताने की कोशिश की गई. कोर्ट ने ये कहा दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैज़ टू फेस, कोर्ट ने ये जजमेंट दिया क्योंकि कोर्ट भी गवर्नमेंट के खिलाफ आदमी जा सकता है. दैट इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. एक आम आदमी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके कोर्ट के पास आराम से जा सकता है. गॉट इट? एंड द कोर्ट हैव टू गिव जस्टिस. तो अगर हॉस्पिटल कैनॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ. जब सबको जीने का हक है तो हकीम शेख से उसकी ज़िंदगी कैसे ली जा सकती थी? गॉट इट? अब कोर्ट का जजमेंट सुनो. कोर्ट ऑल्सो सेड दैट
इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोला गया है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उसको मना कैसे किया करने के लिए? बेचारा हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम रहा था। नन ऑफ देम थॉट कि अगर वो मर जाता तो क्या होता, उसकी फैमिली का क्या होता। तो इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, इमरजेंसी सिचुएशंस में उसको ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए था। हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टाफ, ये लोगों ने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट? Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals, so the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, हो सकता है उसने 1 लाख रुपए खर्च किए हों। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि जो इलाज में उसको 10,000 रुपये लगे, हो सकता है 1,000 रुपये में उसका इलाज हो जाता। चिल्ड्रन, यू नो ऑल दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दैट आर देयर, उसके आसपास जो दवाई की दुकानें होती हैं, दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आसपास दवाइयों की दुकान भी होती है जहाँ पे मेडिसिन इज़ अवेलेबल इन फ्री। सो हर एक चीज़ का उसने, डॉक्टर ने कहा इनको, द कोर्ट हैड सेड कि द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इट वाज स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स खोलना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हकीम शेख को पूरा पूरा पैसा देगी। डॉक्टर्स जिन्होंने उसको मना किया था उनके लिए भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए। जस्ट सी सम पिक्चर्स आर गिवन हियर। कैन यू सी दिस पिक्चर्स? पहला क्या है? अ डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू अ पेशेंट। ये देखो, एक पेशेंट को यहाँ मेडिसिन मिल रहा है। शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब दिस पिक्चर क्लियरली शोज। एंड गांव का ही ये सीन है। दिस इज़ नॉट अ सीन ऑफ सिटी। So this is the scene of a village where this facility is given. Then you can see, just look at this facility. The woman is here, the child is here. More than 1 million children are dying every year in India. So look at the facility. क्या ये no children can't be called as a sort of arrangements when government is taking so much of steps. तो ऐसा क्यों है that this lady is sitting in this way? यहाँ पे some more questions are here. हम ये सारे questions, children, we have to do all these questions. You have to explain all these questions because to understand this topic, to understand this chapter, you all have to answer these questions. In what ways is the public health system meant for everyone? दूसरा है, आपको बताना है कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में और हॉस्पिटल्स के बारे में नियर योर प्लेस, एंड फाइंड आउट कि वहाँ पे किस तरह के फैसिलिटीज़ हैं। क्या सच में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम पैसे में इलाज हो रहा है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? एंड फाइंड आउट द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड एंड पीपल हु रन द सेंटर। कौन लोग हैं जो कि इन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इस पर अगर इफ यू कैन ईजली फाइंड इट आउट। नाउ हमने एक तो देख लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर देयर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स आर देयर। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़? वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर देयर। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हु आर रनिंग देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। रूरल एरियाज़ में भी, गांव में भी क्या होता है ना, कुछ डॉक्टर्स हैं हु हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन क्लिनिक। जैसे वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, RMPs. Urban areas में we have lot of doctors, many of them providing specialized services. कुछ डॉक्टर्स हैं स्पेशलाइज्ड, पेट की प्रॉब्लम है तो पेट के लिए अलग, ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ब्रेन के लिए अलग डॉक्टर है। मीन्स डिफरेंट डॉक्टर्स आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज
and hospitals are there, nursing homes are there, that you have got public hospitals are there, private hospitals are there, and many labs are also there. बहुत सारी लेबॉरेटरीज हैं जहाँ पे कि ये सारी चीज़ों का इलाज बहुत अच्छे से होता है, टेस्ट किए जाते हैं. अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो देयर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड. बहुत सारे तो डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, यू गो टू द हॉस्पिटल और उन्हीं के हॉस्पिटल में वो सारी चीज़ें हैं. वो कहेंगे आपको उस वाले रूम में जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, वहाँ पे ज़रा सा जाके ब्रेन चेक करा लीजिए. इस सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ उनके हॉस्पिटल में होती है, एंड दे चार्ज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट. गॉट इट? तो देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं. यू गेट एवरी फैसिलिटी एट वन प्लेस ओनली. You don't have to run here and there. So some of these facilities that we are talking about, किस तरह से ये प्राइवेट में अवेलेबल है, that is mentioned here. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ नॉट ओन्ड. प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर कहेंगे भैया हम अब पैसे खर्च कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से पैसे लेंगे, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने खोला, इतनी सारी मशीनें खरीदी हैं, तो किस तरह से हम, वाई शुड वी नॉट चार्ज. पब्लिक हेल्थ में क्या होता है, प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, एंड प्राइवेट फैसिलिटीज़ दैट आर देयर, हमको हर जगह पे प्राइवेट मिलते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आर देयर, बट एवरीवेयर वी ऑल्सो गेट प्राइवेट फैसिलिटीज़. लार्ज कंपनीज आर ऑल्सो रनिंग हॉस्पिटल्स. कंपनीज भी हैं, रिलायंस का अपना हॉस्पिटल है, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल है, तो ऑल दीज हॉस्पिटल्स आर देयर. गॉट इट? मेडिकल शॉप्स आर ऑल्सो देयर. हर एक जगह पे, एवरी न्यूक एंड कॉर्नर वी कैन गेट दीज फैसिलिटीज़. तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है दैट व्हेन वी कंपेयर पब्लिक एंड प्राइवेट, वी कम टू नो दैट private facilities are better than the public facilities. So children, इतना आप पढ़िए, जो भी doubts होगी you can easily get it cleared. And healthcare facilities, इसके बारे में हम we will be talking more in the next video, कि how healthcare practices are followed and how equality is there. So till then, please keep revising, and in case of any doubts, please ask me. Thank you so much children, and all the best to all of you. This chapter is big one. अच्छे से अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो बेटे आपको प्रॉब्लम होगी. That's why I was reiterating that please go through the chapter properly. Thank you children.